एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत ने एक गाय पाली हुई थी। वो उसका दूध निकालती थी और फिर उस दूध से देसी घी बनाती थी और गांव जाकर बेचती थी। अम्मा आज तो 1 किलो देसी घी दे दो। बेटा मैं 1 किलो देसी घी तो नहीं दे सकती क्योंकि मैंने और घरों में भी देना है। हाँ मैं तुम्हें 1 पाव दे सकती हूँ। ठीक है अम्मा, चलो 1 पाव ही देसी घी दे दो, पर अम्मा अगली दफा तो पूरा 1 किलो देसी घी देना मुझे। ठीक है बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हें 1 किलो देसी घी दे दूं। फिर वो बूढ़ी औरत घी देकर वहाँ से चली जाती है। उसी गांव में मीठा और उसकी बीवी नसीबो कैंची रहते थे। मिठे, मैंने सुना इस गांव में एक बूढ़ी औरत देसी घी बेचती है और लोग उससे भाग भाग के देसी घी लेते हैं। हाँ बेगम, मैंने भी सुना है उसका देसी घी एकदम खालिश होता है और लोग उसका देसी घी खाकर ताकतवर हो जाते हैं। तो मीठे तू वो देसी घी क्यों नहीं खा लेता? हो सकता है वो खा के तू भी पहलवान बन जाबे। वैसे मीठे, मेरे अब्बा हुजूर इस गांव के बहुत बड़े पहलवान थे। एक ही दाव में शेर को उठा के दूर फेंक देते थे और एक तू है, तुझसे एक मक्खी भी नहीं मारी जाती। ओ मोटी नाक वाली औरत, अपने अब्बू के झूठे किस्से सुनाकर मुझे पागल न बना। तेरा अब्बा तेरी अम्मा को देखकर ऐसे दौड़ता था जैसे बकरा कसाई को देखकर दौड़ता है। ओ मीठे, बकरे से याद आया, क्यों ना हम अपनी बकरियों के दूध से देसी घी बनाबे। बेगम तू कहती तो ठीक है, लेकिन ये बकरियां तो मुश्किल से 1 किलो दूध देगी। तो मीठे फिर क्या हुआ, हम उस देसी घी में काफी सारा गंदा घी मिला देंगे और खुशबू के लिए देसी घी का पाउडर डाल देंगे। ये बात सुनकर मीठा खुश हो जाता है और फिर वो बकरी का दूध निकालते हैं और उस दूध से देसी घी बनाते हैं और फिर उस घी में गंदा घी और देसी घी वाला पाउडर डाल देते हैं और फिर नसीबो और मीठा गांव में घी बेचने आ जाते हैं। प्यारे बहनों भाइयों, जिसने भी खालिश और सस्ता देसी घी लेना वो जापे। वो थोड़ा आगे आते हैं तो एक औरत खड़ी होती है। मेरी प्यारी अम्मा जी, मेरे पास एकदम खालिश देसी घी है, आपको चाहिए तो बताएं। नहीं बेटा, हम इस गांव की बूढ़ी अम्मा से घी लेते हैं, उसका घी बिल्कुल खालिश होता है। पर अम्मा आप एक दफा इसकी खुशबू तो सूंघो, आपको फर्क खुद मालूम हो जाएगा। फिर मीठा उस औरत को घी दिखाता है तो उसमें से बहुत खुशबू आती है। बेटा खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, कैसे दे रहे हो घी? अम्मा तू ये बता, वो बूढ़ी औरत तुझे कितने रुपए का देसी घी देती थी? बेटा वो तो 500 रुपए किलो देती है। अम्मा तू भी क्या याद करेगी, हम तुझे 300 रुपए किलो घी देंगे। ठीक है बेटा दे दो। इस तरह नसीबो और मीठा काफी घरों में घी दे देते हैं और घर आ जाते हैं और फिर वो बूढ़ी औरत देसी घी लेकर गांव आ जाती है। तो एक औरत कहती है, अम्मा हमें तेरा देसी घी नहीं चाहिए, तू बहुत महंगा बेचती है। इस गांव के मीठा और नसीबो हमें घी देकर गए हैं, उनका घी तुझसे ज्यादा खालिश और सस्ता है। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत उदास होकर वहाँ से चली जाती है और घर आकर दिल में सोचती है, मेरे अल्लाह, मैं तो पूरी ईमानदारी से काम कर रही थी, पर ये क्या हो गया? अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? तू ही मेरी मदद कर। उसी गांव में बिट्टू नाम का लड़का मिठाइयों की दुकान चलाता था। तो एक ग्राहक बिट्टू के पास आता है। बेटू तुम एक काम करो, 1 किलो गुलाब जामुन और 1 किलो रसगुल्ले दे दो। ठीक है भाई जान, अभी देता हूँ। फिर वो ग्राहक मिठाई लेकर चला जाता है। तभी वहाँ मुंशी आता है। जी मुंशी साहब बताएं, आपको मेरी मजेदार मिठाइयों में क्या चाहिए? बेटू ठाकुर साहब ने कहा है कल 20 किलो मिठाई, वो भी देसी घी में बना दो। कल ठाकुर साहब की सालगिरह है, उन्होंने गरीब लोगों को खिलानी है। पर मुंशी साहब मैं तो मिठाइयाँ देसी घी में नहीं बनाता, लेकिन ठाकुर साहब ने कहा है तो मैं देसी घी खरीद कर उसकी ग़िज़ाइयत से भरपूर
भरपूर मिठाइयाँ बना दूंगा। फिर मुंशी वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ मीठा और नसीबो बहुत खुश हो रहे होते हैं। वाह बेगम, अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ मीठे तू ठीक कह रहे। अच्छा मीठे, मेरे जहन में एक बात आ रही है। हाँ बेगम बोल। मीठे, क्यों ना बिट्टू मिठाई वाले को देसी घी बेच कर ज्यादा चूड़ा लगा बे। इस तरह हमारा देसी घी भी ज्यादा बिक जाएगा और पैसा भी बहुत ज्यादा आ जाएगा। वाह बेगम, तेरा दिमाग क्या खूब चलता है। मीठे, अब पाँव भी चलाते हैं और जाकर उसे देसी घी बेच के आते हैं। फिर वो दोनों घी लेकर घर से निकलते हैं और बिट्टू के पास आ जाते हैं। बिट्टू भाई, हमने आपसे एक बात करनी है। जी भाई बोले, क्या कहना है? बिट्टू भाई, हमारे पास खालिश और सस्ता देसी घी है, क्या आप हमसे देसी घी खरीदोगे? वाह लकी कुदरत, मुझे देसी घी की जरूरत थी और आप लोग आ गए। वैसे आप क्या रुपए किलो दे रहे हो? भाई हम सिर्फ और सिर्फ 300 रुपए किलो दे रहे हैं। आपका रेट तो वाकई कम है, पर ये घी खालिश तो है ना? अरे ओ भाई, हम बहुत ईमानदार लोग हैं, बेईमानी करके हराम का पैसा नहीं खाते। ठीक है, 5 किलो दे दो। फिर वो बिट्टू को 5 किलो घी देकर वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू उस घी से मिठाइयाँ बनाकर ठाकुर साहब के घर पहुँचा देता है और फिर लोग वो मिठाई खाने लग जाते हैं। मिठाई खाते ही लोगों की तबीयत खराब हो जाती है तो मुंशी ठाकुर साहब के पास जाकर सब बताता है। मुंशी, उस मिठाई वाले को मेरे पास लेकर आओ। फिर मुंशी बिट्टू की दुकान पर आ जाता है। बिट्टू, ठाकुर साहब बहुत गुस्से में है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। फिर बिट्टू और मुंशी ठाकुर साहब के पास आ जाते हैं। बिट्टू, तुम खराब और गंदी मिठाइयाँ बनाते हो, तुम्हारी मिठाइयाँ खाकर गांव के लोग बीमार हो गए हैं। पर ठाकुर साहब, मैं हर चीज 1 नंबर इस्तेमाल करता हूँ, गांव से कभी मुझे कोई शिकायत नहीं आई। झूठ मत बोलो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अचानक बिट्टू को याद आता है। यार, कहीं के उस देसी घी की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ। मुंशी, इसे फांसी पर लटका दो। ठाकुर साहब, मुझे याद आया, मैंने मीठे से देसी घी लिया था, जरूर उसके घी में कोई गड़बड़ है। आप मेरे साथ चलो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर वो सब मीठे के घर आ जाते हैं और खिड़की से देखते हैं तो मीठा और नसीबो घी में मिलावट कर रहे होते हैं। ये देखकर ठाकुर को बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर आ जाते हैं। ओ मनहूस लोग, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें तो मैं इसकी सजा देता हूँ। फिर वो नसीबो और मीठे को ले आते हैं। मुंशी, इन दोनों को फांसी पर लटका दो। ठाकुर साहब, हमें माफ कर दो, हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। ठाकुर साहब, इनको जाने दो, इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं बिट्टू, जब तक इन लोगों को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे तब तक ये बेईमानी करने से बाज नहीं आएंगे। फिर मीठे और नसीबों को फांसी पर लटका देते हैं और फिर गांव के लोग उस बूढ़ी औरत के पास आ जाते हैं। अम्मा जी, आज से हम आप ही से देसी घी खरीदेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को जरूर देसी घी बेचूंगी। मेरा उन लोगों के लिए मैसेज है, चंद पैसों के लिए मिलावट वाली चीज बेचकर लोगों की सेहत के साथ मत खेलें। अल्लाह ऐसे काम करने वालों को हिदायत दे। आमीन।